मैं माँ हूँ, धरती माँ। मानव मुझे माता कहकर पुकारता है। मुझे बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र बना दिया था कि देवता भी अपने माथे पर मेरी धूल से तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मानव जैसे श्रेष्ठ पुत्र की भेंट दी है, जिसने मेरे आंचल की इच्छाओं को मानव को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूरज, चांद, सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे आंगन में फैले हुए समुद्रों को किनारों से रोक रखा है, ताकि उन्हें भी अपनी सीमाओं का आभास रहे, किंतु जो स्वयं असीम है, अनंत है, जो जन्मदाता भी है और पालन करता भी है। हाँ, मैं उसकी कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आया, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा, और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो हमारा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सब का आराध्य है, विश्व जिसे विष्णु कहकर पुकारता है, जो नारायण भी है, लक्ष्मीपति भी है। ये कथा सुनना हर एक के लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि ये परमपिता परमेश्वर की कथा है, केवल इसलिए नहीं कि इस कथा में मानव की परंपरा है, उसकी सभ्यता का इतिहास है, उसका अतीत, वर्तमान, उसका भविष्य, बल्कि इसलिए आवश्यक है इस कथा से जीवन जीने की, सत्य मार्ग पर चलने की, अन्याय से संघर्ष करने की और कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा में जीवन के मूल्य हैं, जीवन के सिद्धांत हैं। ये कथा सुनकर मानव धन्य हो जाते हैं, जान लेते हैं जो कर्मठ होता है, परमपिता परमेश्वर उसकी रक्षा अवश्य करता है। ये कथा मैं ही सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरी रचना मानव की रचना से पहले हुई थी। मेरा इतिहास मानव इतिहास से भी पुराना है। तो फिर इस कथा का आरंभ महाप्रलय से होता है।